प्रेज द लॉर्ड। आइए आज हम विशेष उन लोगों के लिए विशेष वचन के द्वारा आज आप लोगों को मोटिवेट करेंगे मेरे प्रियजनों, जिनके जीवन में दुख है। आज आप इन 5 वचनों को अपने जीवन में आप लागू करते हैं, आप अपने जीवन में पढ़ते हैं, इस वचनों को लेकर आप प्रार्थना करते हैं, तो मैं निश्चय आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर इन 5 वचनों के द्वारा आपके जीवन के सारे दुखों को, सारे परेशानियों को, सारे तकलीफों को, सारी प्रॉब्लम को आपके जीवन से दूर करेगा। प्रभु आपको फ्री करेगा, आजाद करेगा, छुटकारा देगा और आप अपने जीवन में बड़ी सुख और शांति को प्राप्त करेंगे। तो हर एक जनों के जीवन में जो दुख है, जो तकलीफ है, जो प्रॉब्लम है, जो मुश्किल समयों से आप गुजर रहे हैं, तो मेरे प्रियजनों आज आपके सारे दुख और दर्दे दूर होने वाले हैं। आपको डरना नहीं, घबराना नहीं, सारे सिचुएशन में प्रभु पर भरोसा रखना है। तो मेरे प्रियजनों, यदि आप इस चैनल में नए हो रहे, इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को आप लाइक शेयर कीजिए, जिसके द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत की आशीषों को पूरा करेगा और आपके सारे दुखों को दूर करके परमेश्वर आपको फ्री करेगा। तो मेरे प्रियजनों आइए वचन देखते हैं। पहला वचन देखते हैं मेरे प्रियजनों, भजन संहिता 20 अध्याय उसका 7 पद पढ़ते हैं। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही के नाम लेंगे। वे तो झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े हैं। आमीन। मेरे प्रियजनों, यहाँ पर भजन संहिता 20 अध्याय का 7 और 8 पद कहता है कि किसी को रथों का, मेरे प्रियजनों बहुत सारे लोग हैं जब उनके जीवन में दुख आती है, तकलीफें आती है, प्रॉब्लम आती है, तो उन्हें किसी मनुष्य पर भरोसा होने लगता है। वो किसी धन दौलत पर भरोसा करते हैं, अपने प्रियजनों पर भरोसा करने लगते हैं कि कोई ना कोई मेरी हेल्प करेगा, कोई ना कोई मेरी सहायता करेगा और वे भरोसा रखने लगते हैं। परंतु जो परमेश्वर का मानने वाले लोग रहते हैं वे खुदावन पर भरोसा करते हैं। मेरे प्रियजनों, यदि आज आपके भी जीवन में आपको भी खुदावन पर भरोसा है तो आपको किसी मनुष्य पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। मेरे प्रियजनों, यदि खुदावन पर भरोसा है तो आपके सारे दुखों को, दर्दों को दूर करने वाला परमेश्वर है। और जो मेरे प्रियजनों किसी मनुष्यों पर, किसी चीजों पर, किसी भी धन दौलत पर जो भरोसा रखता है वे गिर जाता है, परंतु जो उठता है वही सीधा खड़ा होता है। जो उठता है मेरे प्रियजनों वो सीधा खड़ा होता है, क्योंकि परमेश्वर उनके जीवन के सारे दुख और तकलीफों को देखता है। तो मेरे प्रियजनों एक वचन और देखते हैं, दूसरा वचन भजन संहिता उसका 22 अध्याय और उसका 5 पद पढ़ते हैं। उन्होंने तेरी दुहाई दी और तूने उनको छुड़ाया, वे तुझी पर भरोसा रखते थे और कभी लज्जित ना हुए। आमीन। मेरे प्रियजनों, जो कोई परमेश्वर पिता पर भरोसा रखता है, परमेश्वर खुदा से जो दुहाई देता है, परमेश्वर पिता से जो प्रार्थना करता है, विनती करता है, परमेश्वर उनके सारे दुखों से, सारे दर्दों से, सारे परेशानियों से परमेश्वर छुड़ाता है। और जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है प्रभु ने कभी भी लज्जित नहीं होने देता है। तो मेरे प्रियजनों, आप जो अपने जीवन में दुख के कारण, तकलीफों के कारण कई बार शर्मिंदगियों से आपको गुजरना पड़ता है, कई बार ठोकरों का कारण आपके जीवन में आते हैं, कई बार लज्जितों के कारण आपके जीवन में ऐसे दुख और तकलीफें आते हैं, तो मेरे प्रियजनों आप वचनों को पढ़ें और परमेश्वर से प्रार्थना करें, विनती करें, निवेदन करें। प्रभु आपके जीवन के सारे दुख और दर्दों को, सारे पीड़ा को, सारे परेशानियों को दूर करके प्रभु आपको छुड़ाएगा, बचाएगा और प्रभु आपके जीवन में अद्भुत और अचंभित रीति से परमेश्वर कार्यों को पूरा करेगा। तो मेरे प्रियजनों तीसरा वचन देखते हैं, मत्ती उसका 21 अध्याय और 21 पद पढ़ते हैं। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मेरे प्रियजनों, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो तो ना केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो यह हो जाएगा। आमीन। मेरे प्रियजनों, यदि आप विश्वास करेंगे और विश्वास के साथ आप प्रार्थना करेंगे तो जैसे यीशु मसीह ने अंजीर के पेड़ में जब उसको फल न मिला तो उसने कहा कि उसने वही सूख गया, मेरे प्रियजनों, कि तुझमें फिर कभी फल न लगे, वे सूख गया। यदि आपके अंदर विश्वास है, परमेश्वर पिता के प्रति विश्वास है और आप समुद्र, मेरे प्रियजनों, पहाड़ से कहेंगे कि उखड़कर समुद्र में जा पड़ तो आपकी मानेगा। यदि आपके अंदर विश्वास है, भरोसा है, राई के दाने की तरह विश्वास है, आपके अंदर संदेह नहीं होना चाहिए। आज आपके जीवन में दुख है, तकलीफ है, प्रॉब्लम है, तो आप प्रभु से प्रेयर करें,
परमेश्वर से प्रार्थना करें, विनती करें और खुदावन से कहें कि खुदावन तू मेरे दुखों को, मेरी तकलीफ़ों को, मेरी प्रॉब्लम को दूर कर, मेरे सिचुएशन को बदल, मेरे हालातों को बदल। प्रभु आपकी सिचुएशन, आपके हालातों को बदलेगा और प्रभु आपको आपके जीवन में सेम नहीं रहने देगा, क्योंकि विश्वास करने वालों के जीवन में परमेश्वर अद्भुत अद्भुत कामों को पूरा करता है। तो मेरे प्रियजनों, आज आप विश्वास करें, परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलें, संदेह न करें। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत और अचंभित रीति से कार्यों को पूरा करेगा। तो मेरे प्रियजनों, चौथा वचन देखते हैं जिसके द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में बड़े कामों के द्वारा परमेश्वर कार्य करेगा। मरकुस 11 अध्याय और उसका 24 पद पढ़ते हैं। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। मेरे प्रियजनों, यहाँ पर प्रभु यीशु कहता है कि जब भी तुम प्रार्थना करके कुछ मांगते हो तो आपको विश्वास कर लेना है कि मेरे प्रियजनों कि मेरे जीवन के दुख दूर हो चुके हैं, मेरे जीवन के कर्जे दूर हो चुके हैं, परेशानियां दूर हो चुके हैं। जो प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर से प्रार्थना के द्वारा मान लेना है, विश्वास करना है और प्रभु से कहना है। इसलिए वचन कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि वह तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हाँ मेरे प्रिय सनों, जब भी आप प्रार्थना करते हैं तो आपको विश्वास कर लेना है कि मैंने जिस चीज को परमेश्वर पिता से मांगा है, जिस चीज को मैंने परमेश्वर पिता से प्रार्थना किया है, विनती किया है, निवेदन किया है, खुदावंत ने मेरी उस प्रार्थनाओं को, उस विनतियों को, उस पुकारों को परमेश्वर ने मेरी सुन लिया है। आपको विश्वास करना है मेरे प्रियजनों। आपके जीवन में जो दुख है, जो कर्जे हैं, हर तरह के क्लेश हैं, बीमारियों से ग्रसित है, डिप्रेशन से ग्रसित है, जो तनाव है, जो सताव है आपके जीवन के, खुदावंत उन तमाम दुखों को, तमाम तकलीफों को, तमाम प्रॉब्लम को आपके जीवन से दूर करेगा। प्रभु आपको फ्री करेगा, आजाद करेगा, छुटकारा देगा। परमेश्वर आपके जीवन को अद्भुत और अचंभित रीति से बदलेगा और आप अपने जीवन में सेम नहीं रहेंगे। तो इसलिए मेरे प्रियजनों, हर एक जन जो प्रभु पर भरोसा रखता है, विश्वास करता है, उनके जीवते वचन के अनुसार चले, परमेश्वर पिता ना छोड़ेगा, ना त्यागेगा, संसार के अंत तक साथ देगा और प्रभु आपके जीवन में अद्भुत और अचंभित रीति से कार्यों को पूरा करेगा। तो मेरे प्रियजनों, अंतिम वचन देखते हैं जिसके द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत के कार्यों को पूरा करेगा। इब्रानियों 11 अध्याय उसका 6 पद पढ़ते हैं। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना होना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है, वह अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। आमीन। मेरे प्रियजनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह को, पिता परमेश्वर को बिना विश्वास किए उसे प्रसन्न करना होना है। यदि आप प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि आपके दुख दूर हों, आपकी परेशानियां दूर हों, आपके कर्जे दूर हों, आपके नशे दूर हों, आपके बच्चे सुधरे, आपके हस्बैंड सुधरे, आपकी वाइफ सुधरे, आपका घर परिवार भला चंगा रहे, स्वस्थ रहे, आप अपने जीवन के सारे दुख और तकलीफों से, सारे परेशानियों से बचे रहे, तो आपको विश्वास करना है प्रभु के वचनों पर, उनकी आज्ञाओं पर, उनके वचनों के अनुसार चलना है, खुदावंत के ऊपर दृढ़ भरोसा रखना है। तो परमेश्वर आपके जीवन के तमाम परेशानियों को, दुखों को दूर करेगा और आप प्रेयर करेंगे, उसके बाद परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। तो इन 5 वचनों को आप अपने जीवन में पढ़ें, याद रखें और प्रार्थना करें और अपने जीवन के सारे दुखों को खुदावंत दूर करेगा। तो हर एक जन जो आज इस वचन को पढ़े सुने, परमेश्वर आपको ब्लेस करें। आमीन।